बीजी पीछे से आते हुए, तो फिर शुरू हो गया ना? रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। सरताज मन में मर गया। सीरत को मनी मन बहुत हंसी आ रही थी। इससे पहले कि बीजी कुछ बोलती, उससे पहले ही सीरत के घर वाले स्टेज पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सरताज मन में बच गया, वरना आज सबके सामने ही मेरी इज्जत का कचरा हो जाता। सीरत की माँ, अच्छा बीजी, आप इजाजत दीजिए। फिर सीरत के पास जाकर, तो खुश है ना पुत्र? सरताज मन में, हाँ हाँ। अरे, कोई मुझसे भी पूछ लो कि मैं इस बेबड़ी के साथ खुश हूं या नहीं। जिसे देखो सीरत, सीरत है। सीरत मुस्कुराकर, आप टेंशन मत लो मम्मी, सब ठीक है। फिर सरताज की तरफ देखकर, और जो ठीक नहीं है उसे मुझे ठीक करना आता है। सरताज धीरे से, क्या? मुझे क्या सुना रही है? सीरत, तेरा नाम लिया है मैंने, अब तो खुद ही अपने ऊपर बात ले रहा है, तो मेरी क्या गलती? सीरत की माँ, बीजी, कल हम सीरत को लेने आएंगे। बीजी, आपका अपना घर है, जब मर्जी आओ, हम तैयारी करके रखेंगे। कुछ ही देर में सब चले जाते हैं, पार्टी भी बहुत अच्छे से हो जाती है। सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। सीरत कमरे में जाकर सबसे पहले तो अपनी ज्वेलरी उतारती है। सरताज अभी तक आया नहीं था। इसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। तभी सरताज अंदर आता है और गेट बंद कर देता है। सीरत चेंज करके बाहर आती है। उसने रेड कलर का नाइट सूट पहना हुआ था, सारा मेकअप भी उतार दिया था, बिल्कुल सिंपल। हाथों में सुहाग चूड़ा। आईने के सामने जाकर वो अपने लंबे बालों को बांधने लगती है, जिससे बालों की कुछ लटें चेहरे पर आ रही थी। सरताज उसको देख रहा था। सीरत फटाफट से पलंग पर बैठते हुए, ला, मेरी बियर दे जल्दी। सरताज, रुक जा, मैं भी चेंज करके आता हूँ, फिर साथ में पियेंगे। सीरत अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर खड़ी होकर उसके पास जाती है। ओए, मैं नहीं दूंगी अपनी बियर, कल भी तूने ही ज्यादा पी थी। सरताज, चल बे चल, पूरी पेटी मंगवाई है, जितनी मर्जी पी लो। तो रुक, मैं चेंज करके आता हूँ। कुछ देर बाद सरताज भी आ जाता है। सीरत टेबल पर दो बियर रखकर उसका इंतजार कर रही थी। सरताज सोफे पर बैठने लगता है। सीरत, ओए, मेरे लिए खाना तो लिया पहले। सरताज उसकी तरफ घूर कर देखता है। जब बीजी खाने को बोल रही थी, तब क्यों मना कर रही थी कि मुझे भूख नहीं है, मेरा मन नहीं है? अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। सीरत, बिना पिए कैसे खा लेती? मैं चली जाती, पर सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? चला जाना, बहुत भूख लगी है। वो क्यूट सी शक्ल बनाकर बोलती है। मन मारकर सरताज, ठीक है, ये पहली और आखिरी बार है, और याद रखियो कि मैंने, सरताज गिल ने तुझे खाना ला कर दिया था, इसके बदले में मैं भी कोई काम करवा सकता हूँ तुझसे। सीरत, हाँ ठीक है, अब जा भी, कब से खड़ा भाषण दिए जा रहा है। सरताज चला जाता है और कुछ देर में खाना लेकर वापस आता है। अंदर आकर गेट बंद करते हुए, पता कितनी मुश्किल से खाना लाया हूँ, झूठ बोलकर कि मुझे दोबारा भूख लगी है। सीरत उसको बियर की बोतल देते हुए, ले पकड़ और चिल कर, और मुझे करने दे। ये बोल वो अपनी बियर को गट गट पीने लगती है। सरताज उसको देख कर मन में, मुझे लगता है मेकअप से ज्यादा तो इसका पीने का खर्चा होगा। सीरत उसकी तरफ देखकर, क्या नजर लगाएगा क्या? पी ले चुपचाप। सरताज अपना सिर झटक कर अपनी बियर पीने लगता है। फिर सीरत से, वैसे तुझे देख कर लगता नहीं कि तू इतनी बड़ी पियक्कड़ है। सीरत साथ साथ खाते हुए, देखने में तो तू भी समझदार लगता है, पर सच्चाई तो मैं बस जानती हूँ। सरताज, देख, मेरा लड़ने का मूड बिल्कुल नहीं है, तो प्लीज चुप बैठ। सीरत एक सांस में अपना बियर गटक जाती है और बिस्तर पर गिरते हुए गुड नाइट ये बोल वो जल्दी से सो जाती है। सरताज उसको देखते हुए, अजीब है ये लड़की। इसके बाद वो भी अपनी जगह पर जाकर लेट जाता है और सो जाता है। अगली सुबह सरताज की आंख खुलती है और नजर जाती है सीरत पर, जो अब भी गहरी नींद में सो रही थी और बहुत मासूम लग रही थी। सरताज उसे देखकर मन में, कोई कह सकता है कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक शेरनी छिपी है, जो बस हर वक्त मेरा शिकार करने का सोचती है। भगवान ही बचाए इस आफत से। तभी कमल जी गेट नॉक करती है। सरताज उठकर गेट खोलता है। उसकी मम्मी वहीं दरवाजे पर थी। सीरत, उठ गई पुत्र? सरताज, नहीं मम्मी, अभी तो नहीं। कमल जी, तू उसे जगा दे, उसके घर वाले आते ही होंगे उसे लेने। ये सुनकर सरताज को बहुत खुशी होती है। मन में, वाह, क्या खबर मिली है सुबह सुबह, मैं अभी जगा देता हूँ मम्मी।
ये बोल वो गेट बंद करके सीरत के पास जाता है। सीरत, ओ सीरत। वो उसको आवाज लगाता है पर सीरत को कोई होश ही नहीं था। वो सीरत के हाथ पर हल्का सा टच करके, सीरत उठ जा। सीरत दूसरी तरफ करवट लेते हुए, सोने देना, क्यों सिर खा रहा है। सरताज के मन में शरारत आती। वो सीरत के कान में चिल्लाने की सोचता है। जैसे ही वो अपने होंठ उसके कान के पास लेकर जाता है, तभी सीरत एकदम से करवट ले लेती है, जिससे सरताज के होंठ सीरत के गाल से हल्के से टच हो जाते हैं। सीरत की आंख एकदम से खुल जाती है। वो सरताज की तरफ देखती है, जो अब भी उसके बेहद करीब था। वो जोर से उसे धक्का देती है, जिससे वो सोफे पर जाकर गिरता है। सीरत उठती है और गुस्से से उसके पास जाकर, क्या कर रहा था तू? मेरी नींद में होने का फायदा उठा रहा था? हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे करीब आने की? वो सरताज को बोलने का मौका भी नहीं दे रही थी। सरताज, देख, तू गलत समझ रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। सीरत, मैं सब समझ रही हूँ। तू क्या कह रहा था? क्या नहीं? वो बहुत गुस्से से बोलती है। सरताज को भी गुस्सा आ जाता है। वो उठता है और सीरत को दोनों कंधों से पकड़कर सोफे पर धक्का देकर खुद उस पर झुकते हुए, बस, बहुत बोल चुकी तू। कब से बकवास की जा रही हूँ? मैंने कहा ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। वैसे भी सरताज गिल जो भी करता है ना, खुलेआम करता है, ऐसे छिप कर नहीं। देखना चाहोगी कैसे? ये बोल उसके गाल पर अपने होंठ रख देता है। सीरत सिहर उठती है। वो कसवसाते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर सरताज की पकड़ उस पर कसती चली जाती है। सरताज अब भी उसके बेहद करीब था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सरताज गुस्से से, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर कोई मुझ पर ये घटिया इल्जाम लगाए, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, समझ गई ना? सीरत गुस्से से अपना चेहरा फेर लेती है। तभी कमल जी फिर से आती हैं। सरताज सीरत को छोड़ देता है और जाकर गेट खोलता है और कमरे से बाहर चला जाता है। सीरत अब भी गुस्से से उसे घूर रही थी, मन में, देख लूंगी तुझे कमीने। कमल जी अंदर आती हैं। सीरत के पास जाकर, उठ गए बच्चे, जल्दी से तैयार हो जा, तेरे मम्मी पापा आते ही होंगे। सीरत, जी मम्मी जी। कमल जी वापस चली जाती है और सीरत नहाने के लिए चली जाती है। कुछ देर में नहा कर निकलती है। सरताज अब भी कमरे में नहीं आया था। बाहर सीरत के घर वाले आ गए थे। वो सब बैठकर बातें कर रहे थे। कमल जी सबका खाने पीने का इंतजाम देखने के बाद सीरत के पास जाकर, तैयार हो गई पुत्र? आसमानी कलर का अनारकली सूट, बालों को एक साइड करके चोटी बनाई हुई थी, चेहरे पर हल्का मेकअप, होठों पर पिंक लिपस्टिक, आंखों में गहरा काजल और लाइनर, और दुपट्टे को बस कंधे पर लटकाया हुआ था। बहुत प्यारी लग रही थी वो। कमल जी, बहुत सुंदर लग रही हो। तभी सरताज अंदर आता है। दोनों की नजरें मिलती हैं। दोनों ही गुस्से से अपना चेहरा फेर लेते हैं और बिना बोले एक दूसरे के पास से गुजर जाते हैं। सीरत बाहर जाकर सबसे मिलती है। सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। दादाजी, भाई, हम अपनी बच्ची को जल्दी ही लेने आएंगे, मन नहीं लगेगा अब हमारा इसके बिना। सीरत बस मुस्कुरा देती है। कुछ देर में सरताज भी तैयार होकर वापस आता है। माहौल हंसी ठहाकों में बदला हुआ था। वो भी आकर सबके बीच बैठ जाता है। दोनों ही एक दूसरे को नहीं देखते। सीरत के मम्मी पापा खड़े होते हुए, अच्छा जी, अब हम चलते हैं। दादाजी और बीजी खड़े होते हुए, हम कल ही सरताज को भेज देंगे सीरत को लेने के लिए। सरताज मन में, मैं तो नहीं जाने वाला इसे लेने। सीरत मन में, तू आ तो सही कमीने, तुझे तो मैं बताऊंगी। सबसे विदा लेकर वो चले जाते हैं। सरताज अपने कमरे में आकर, फाइनली कल तक के लिए तो शांति मिलेगी। आह, मेरा प्यारा कमरा, मेरा प्यारा बिस्तर, जिस पर कब्जा कर लिया था उस जादूगरनी ने। सीरत भी अपने घर पहुंच गई थी। सबसे मिलने के बाद वो भी अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काटते हुए, समझता क्या है खुद को, मुझे धमका रहा था, मुझे, और उसने मुझे किस। बोलते वक्त उसका हाथ अपने गाल पर चला जाता है। आंखों में गुस्सा उतर आता है। मन में, तुम्हें छोड़ूंगे नहीं सरताज गिल। चाहे गुस्से से ही सही, दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। दोनों एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे के पास थे। खैर, ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात होती है। सरताज के दोस्त आए हुए थे और वो सब उसको सीरत के नाम से छेड़ रहे थे, जिससे सरताज बहुत इरिटेट हो रहा था। मन में, ये सीरत तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है। सरताज गुस्से से खड़े होते हुए, बंद करो अपनी बकवास। अब अगर किसी ने उस सीरत का नाम भी लिया ना तो। सरताज के दोस्त, रिलैक्स यार, हम तो बस ऐसे ही। चल कहीं बाहर चलते हैं, कितने दिन हो गए। सब लोग कुछ ही देर में
एक डिस्को के अंदर थे। कोई डांस करने लगा था तो कोई ड्रिंक कर रहा था। सरताज भी यहाँ आकर कुछ समय के लिए सीरत को भूल गया था। तभी उसके एक दोस्त की आवाज आती है, यार ये सीरत नहीं है? सरताज पीछे मुड़कर देखता है। ब्लैक कलर की स्लीवलेस ड्रेस जो कि घुटनों से थोड़ी नीचे तक थी। बाल का स्टाइलिश बन बनाया हुआ था। कानों में डायमंड के इयररिंग पहने हुए थे। हाथों में चूड़ा निकालकर डायमंड ब्रेसलेट पहना हुआ और दूसरे हाथ में ब्लैक कलर का क्लच। हल्के मेकअप के साथ वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। सीरत अपनी सहेलियों के साथ बातें करती हुई आ रही थी, इस बात से अनजान कि सरताज एक टक उसे ही देख रहा। सरताज के दोस्त, तूने बताया नहीं कि भाभी भी आने वाली है? सरताज सबको घूर कर देखकर सीरत उन सबको देखे बिना दूसरी तरफ चली जाती है। सरताज उसे देख मन में, पक्का आज मेरी बेइज्जती होने वाली है। ये सीरत कितनी बड़ी पियक्कड़ है। ये आज मेरे सब दोस्तों को पता चल जाएगा और फिर सब मुझे चिढ़ाएंगे। सीरत अपनी सहेलियों के साथ वहां रखे सोफे पर बैठी थी। वो बस हंसी मजाक कर रहे थे। सरताज की और उसके दोस्तों की नज़र उन्हीं पर थी। उनमें से एक, चलो ना हम भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। सरताज गुस्से से, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा रिश्तेदारी निभाने की। सीरत की सहेलियां अपने लिए ड्रिंक लेकर आती हैं। सरताज उन्हें देखकर, बस अब पता चल जाएगा सबको। वो सीरत की तरफ भी देख रहा था। सीरत की सभी सहेलियां अपनी अपनी ड्रिंक ले लेती हैं। सीरत भी अपनी ड्रिंक उठाने लगती है। तभी उसकी नज़र सामने सरताज और उसके दोस्तों पर जाती है। वो एक टक सरताज को देख रही थी और सरताज उसे। दोनों के दिमाग में सुबह वाली घटना घूम जाती है और दोनों ही गुस्से से अपना चेहरा फेर लेते हैं। सीरत अपनी ड्रिंक नहीं उठाती। उसकी सहेली, पी ना, तुझे क्या हुआ? सीरत, आज मन नहीं है। हालांकि सरताज उनकी बातें नहीं सुन सकता था, पर वो ये समझ गया कि सीरत पी नहीं रही है। ये देख वो राहत की सांस लेता है। मन, चलो शुक्र है इतनी तो अकल है इसमें। वहां पर मौजूद एक लड़का कब से सीरत को देख रहा था। सरताज के दोस्त, ओए ये कमीना कब से भाभी को घूर रहा है? हड्डियां तोड़ तोड़ दे क्या इसकी? सरताज, चुप करो सब और उसे भाभी भाभी कहना बंद करो। कुछ नहीं लगती है मेरी। सीरत की सहेलियां डांस करने चले जाती हैं। वो सीरत को भी बोलती हैं। सीरत अपने फोन में कुछ देख रही थी। वो बोलती है, तुम चलो मैं आई। सीरत वहां पर अकेली बैठी होती है। उस लड़के के कदम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। सीरत भी उसकी हरकतें काफी टाइम से नोटिस कर रही थी। बेशक सरताज ने सबको कह दिया कि सीरत के पास कोई नहीं जाएगा, पर उसका सारा ध्यान सीरत और उस लड़के की तरफ था और उसे उस लड़के पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके कदम उस तरफ बढ़ जाते हैं। वो जहाँ सीरत बैठी थी उसके पास रखे सोफे पे जाके बैठ जाता है। उसके दोस्त भी उसके पास जाकर बैठ जाते हैं ताकि उस लड़के की बात सुन सके। वो लड़का सीरत के एकदम पास बैठते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर, हेलो, आई एम। सीरत वहां से उठते हुए, वाट एवर, ये बोल वो अपनी सहेलियों के पास जाकर डांस करने लगती है। वो लड़का सीरत के इस बर्ताव से चिढ़ जाता है। सरताज के दोस्तों की हंसी छूट जाती है। उनमें से एक, क्या सॉलिड बेइज्जती हुई है ना, ये बोल वो सब ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। सरताज भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वो लड़का और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और गुस्से से उसके हाथों की मुट्ठियां कस जाती। फिर वो दोबारा से सीरत की तरफ घूर कर देखता है जो डांस करने में मस्त थी। सरताज भी उसे ही देख रहा था। बीच बीच में सीरत की नजरें भी सरताज से मिल रही थी, पर जल्दी ही वो दोनों अपनी नजरें हटा लेते हैं। वो लड़का भी जाकर डांस करने लगता है और जानबूझकर सीरत के करीब आने की कोशिश करने लगता है। सरताज का खून खौल जाता है। सीरत भी बहुत देर से उसे बर्दाश्त कर रही थी। अब उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो यहाँ सबके सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। वो उस लड़के की तरफ देखती है और एक कातिलाना स्माइल उसकी तरफ पास करती है। सरताज भी उसकी यह हरकत देख लेता है। सीरत अपने कदम बाहर की तरफ करती है और जाते जाते पीछे मुड़कर उस लड़के की तरफ देखती है। फिर हल्की स्माइल करके उसे अपने पीछे आने का इशारा करती है। वो लड़का टेढ़ा मुस्कुराकर उसके पीछे जाता है। सरताज दोनों को देख रहा था। उसे सीरत पर गुस्सा भी आ रहा था। मन में, हाँ, मैंने गलती से छू लिया तो मेरा खून खून करने के लिए तैयार हो गई थी, और अब देखो, और मुझे क्या, उसकी मर्जी, जो जी में आए वो करे। लेकिन उससे रहा नहीं जाता है। वो भी दोनों के पीछे जाता है। वो बाहर आता है। वहां पर वो दोनों नहीं थे। कुछ सोचकर वो पार्किंग एरिया की तरफ चला आता है। वहां पहुंचकर जो वो देखता है तो हैरानी से आंखें पटी रह जाती हैं उसकी।
सीरत अपनी गुस्से से लाल आंखों से उसे घूर रही थी और उसने उस लड़के पर गन पॉइंट की हुई थी। वो लड़का उसके आगे हाथ जोड़कर घबराया सा खड़ा था। सीरत गुस्से से, बहुत नाचने का शौक है ना तुझे लड़कियों से चिपक चिपक के, अब नाच। वो गरजते हुए बोलती हुई। वो लड़का, मुझे माफ कर दो प्लीज, आगे से मैं किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। सीरत दांत पीसकर, मैंने कहा नाच, चल शुरू हो जा। वो लड़का पागलों की तरह नाचने लगा। उसकी हालत पर सरताज को बहुत हंसी आ रही थी। सीरत बहुत देर तक उसको नचाती है, फिर एकदम से उस लड़के के करीब जाकर गन उसके माथे पे रखती है, फिर बेहद गुस्से से, बेटा इतना टाइम नहीं लगाती सीरत बाजवा, इतनी देर में तो ठोक देती हूँ, बस समझा। सीरत कहीं सच में गोली न चला दे, ये सोचकर सरताज जल्दी से उसके पीछे जाता है। सीरत, चल निकल यहाँ से, वो उस लड़के से बोलती है। तभी सरताज उसके पीछे पहुंच जाता है, जो सीरत को भी पता चल जाता है। वो एकदम से पलटती है और गन सरताज के माथे पे पॉइंट करती है। तूने भी मुझे धोखे से छूने की कोशिश की थी सुबह, बेहद गुस्से से वो बोलती है। सरताज बेखौफ उसकी आंखों में देखता। वो लड़का तो वहां से भाग जाता है। सरताज निडर होकर उसकी आंखों में देखते हुए, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, वो गलती से हुआ था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, इतनी छोटी सोच का मालिक नहीं हूँ। सरताज गिर जैसी घटिया हरकतें करे, और फिर तुझे लगता है कि मैंने जानबूझकर किया है, तो चला गोली, वो बेखौफ होकर बोलता है। सीरत को उसकी आवाज में, उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। वो गन नीचे कर लेती, तभी दोनों के दोस्त उनको ढूंढते हुए वहां पर आ जाते हैं और दोनों को साथ देकर हैरान रह जाते हैं। सीरत जल्दी से गन छिपा देती है। सीरत की सहेली, तूने बताया नहीं सीरत कि जीजा जी भी आने वाले हैं, तभी तेरा हमारे साथ मन नहीं लग रहा था, पहले बोल देती तो हम तेरे साथ आते ही नहीं। सरताज के दोस्त मौके का फायदा उठाते हुए, और नहीं तो क्या, तुझे भी भाभी के साथ अकेले आना था तो बोल देता, यहाँ छिप छिप कर क्यों मिल रहे हो। सीरत और सरताज दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं, फिर दोनों एक साथ, बकवास बंद करो अपनी। सरताज के दोस्त, वाह, अब पकड़े गए तो बकवास बंद करो। सीरत की सहेलियां, और नहीं तो क्या, चलो अब हम लोग ही चलते हैं यहाँ से। सीरत बीच में, अरे पर सुनो तो। उसकी सहेली, अब तुम दोनों सुनो एक दूसरे की, हम तो चले, हमें कबाब में हड्डी बनने का शौक नहीं है, और हाँ, हम तेरी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, तुझे तो जीजा जी भी छोड़ देंगे। सरताज के दोस्त भी उनके साथ चले जाते हैं। वो तो कब से इसी मौके के तलाश में थे। सब लोग दोनों को अकेला छोड़कर चले आते हैं। सीरत उन्हें आवाज लगाती रह जाती है, पर वो नहीं सुनते हैं। दोनों बेबसी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सीरत मन में, मुझे इस बंदर के साथ नहीं जाना। सरताज मन में, मुझे इस बंदरिया के साथ नहीं जाना। उफ, क्या मुसीबत है, कितनी मुश्किल से इसका पीछा छुड़वाया था, लेकिन भगवान से मेरी खुशी देखी नहीं जाती, फिर फंसा दिया ना। सीरत मन में, फंस तो मैं गई हूँ, वो भी उन पागलों की वजह से। ओफ वो क्या मुसीबत है, अब इससे कैसे कहूँ कि मुझे जोरों की भूख लगी है, उन तितलियों के चक्कर में मैंने खाना ही नहीं खाया। दोनों को अपने दोस्तों पर गुस्सा आ रहा था। सरताज मजबूरी से, चले। सीरत मन मारकर हाँ। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। भूख तो सरताज को भी बहुत लगी थी और रात भी हो गई थी। वो गाड़ी सड़क पर दौड़ा देता है। दोनों ही चुप थे, दोनों के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सीरत की नजर सामने एक रेस्टोरेंट में पड़ती है। वो सरताज की तरफ देखकर, मुझे बहुत भूख लगी है, सामने वाले रेस्टोरेंट में चलो, लगभग वो उस पर रौब झाड़ते हुए बोलती है। सरताज एक तरफ गाड़ी रोकते हुए, सबसे पहले तो अपनी टोन सही करो, ये जो हमेशा इतनी अकड़ लेकर घूमती हो ना, कोई फायदा नहीं है इसका। सीरत गाड़ी से उतरते हुए, ज्यादा भाषण मत दो, मेरी ये टोन सिर्फ तुम्हारे लिए है और किसी के लिए नहीं। सरताज, क्यों, मैं स्पेशल हूँ क्या। वो सीरत की तरफ देखकर बोलता है। सीरत आगे बढ़ते हुए, हाँ स्पेशल तो हो तुम, बंदर कहेगी। ये बोल वो आगे बढ़ जाती है। सरताज घूमते हुए उसके पीछे जाता है। दोनों एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और अपना अपना ऑर्डर कर देते हैं। अब खाना आने तक दोनों चुप थे। कुछ ही देर में उनका खाना आ जाता है। दोनों अपना अपना खाना खाने लगते हैं। जब पैसे देने की बारी आती है तो सीरत अपना कार्ड निकालकर पेमेंट कर देती है। सरताज, तूने मेरे खाने के पैसे क्यों दिए। सीरत, क्योंकि सीरत बाजवा किसी का एहसान नहीं लेती। तू मुझे घर तक छोड़ रहा है, ये उसी के बदले में है।
फिर थोड़ा रुककर सरताज की तरफ देखकर, और मेरी बीजी कहती हैं गरीबों को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है, तो बस थोड़ा सा पुण्य कमा लिया। ये बोल वो मुस्कुराते हुए जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। सरताज वहीं खड़ा उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, और मतलब समझ आते ही, ओए रुक तेरी तो, वो गाड़ी में बैठती हुई, तुझे मैं गरीब लगता हूँ? सीरत मुस्कुराकर चेहरा फेर लेती है, फिर जोर से, अब तू चलने की मेहरबानी करेगा या मैं खुद ही चली जाऊं? सरताज गाड़ी स्टार्ट करते हुए, देख लूंगा तुझे, कल आ रहा हूं ना तुझे लेने, देखती जा तो आपकी ये सरताज गिल क्या चीज है। सीरत उसकी तरफ देखकर, चल चल, डरती नहीं हूं मैं तेरे से, बड़ा आया, जो करना है वो कर ले। हाँ। सरताज गाड़ी स्टार्ट करता है और सीरत के घर की तरफ भगा देता है। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। हाँ, जब भी एक दूसरे पर नजर पड़ती तब दूर जरूर रहे थे एक दूसरे को। सरताज मन में, सही कहते हैं सब, इस सीरत के बारे में एक नंबर की नक चढ़ी है। पता नहीं बीजी और दादाजी को इसमें ऐसा क्या दिखा जो सालों पुरानी दुश्मनी खत्म करने के लिए भी तैयार हो गए। सीरत मन में, पता नहीं इस लंगूर में क्या दिखाई दिया मेरे घर वालों को जो मुझे इसके साथ बांध दिया। ओहो, अभी तो शादी को बस 2 दिन ही हुए हैं, मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही। पता नहीं सारी जिंदगी कैसे रहूंगी। कुछ ही देर में सीरत का घर आ गया था। सीरत गाड़ी में से उतरती है और अंदर जाने लगती है। सरताज जल्दी से बाहर आकर पीछे से, ओ हेलो, तेरा ड्राइवर हूँ क्या? तुझे घर तक छोड़ा है, कोई थैंक यू नहीं, कोई एहसान नहीं, बेशर्मों की तरफ चुपचाप चली जा रही है। सीरत उसकी तरफ घूम कर देखती है, वो कुछ बोलने वाली होती है, तभी पीछे से एक रौबदार आवाज उसके कान में पड़ती है, जो सीरत के दादाजी हरजोत बाजवा की थी। कहाँ से आ रही हो इतनी रात को? आवाज सुनकर सीरत के चेहरे का रंग उड़ गया था, जो सरताज ने देख लिया था। पीछे मुड़कर देखने की सीरत की हिम्मत नहीं थी। उसकी शक्ल देखकर एक बार को तो सरताज भी डर गया था। हरजोत जी, मैंने पूछा कहाँ से आ रही हो इतनी रात को, वो भी इस लफंगे के साथ? अभी तक उन्होंने सरताज का चेहरा नहीं देखा था। सरताज मन में, मैं और लफंगा? वाह, क्या इज्जत है मेरी अपने ससुराल में। सीरत थूक निकलते हुए सरताज के पास आती है और फिर उसका हाथ पकड़कर दादाजी के सामने जाती हुई, ये लफंगा नहीं है दादाजी, आपका जमाई है। सरताज हैरान होकर सीरत की तरफ देखता है, मन में ये कड़वी नींद से अचानक शहद जैसे टपकने लगा। दादाजी सरताज को देखकर, ओहो माफ करना पुत्र जी, मैंने तो तुम्हें लफंगा समझ लिया था। सरताज आगे बढ़कर उनके पैर छूते हुए, कोई बात नहीं दादाजी। दादाजी सीरत की तरफ देखकर, बेटा जी बताया नहीं आपने कहाँ गई थी इतनी रात को? सरताज मन में, अब आएगा मजा जब मेरे सामने इस सीरत की बैंड बजेगी। सीरत सरताज की तरफ इशारा करके, इन्होंने बुलाया था दादाजी मिलने के लिए, वो बहुत मासूम सी शक्ल बनाकर बोलती है। ये सुन सरताज हैरानी से उसकी तरफ देखता है और बोलता है, मैंने? सीरत उसकी बाजू पर हल्की सी नोच लेती है और आंखें दिखाकर उसे चुप रहने को बोलती है। दादाजी, सरताज पुत्र, पर क्यों? सीरत, क्या दादाजी आप भी, एक तो एकदम से आपने हम दोनों की शादी करवा दी, एक दूसरे को समझने का मौका भी नहीं दिया, ऊपर से अब हमारे मिलने पर आप सवाल जवाब कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना? वो शिकायत करने के लहजे से बोलती है। उसे देख सरताज मन में, वाह, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सीरत थोड़ा नरम होते हुए नजरें झुकाकर, और फिर आपने ही तो कहा था कि अपने पति की सभी बातें माननी है। सरताज की तो हैरानी की कोई सीमा ही नहीं रही। वो सीरत की तरफ देखकर मन में, पति और मैं? वाह, कितनी बड़ी नौटंकी है ये सीरत, एकदम से कितनी भोली बन गई। और मुझे पति, सीरियसली पति? कब इसने मुझे पति समझा है? जब देखो तब काटने को दौड़ती है। उसकी बात पर दादाजी कुछ बोलते नहीं। फिर सीरत के कपड़े देखकर, जाना ही था तो ढंग के कपड़े पहनकर नहीं जाया जा सकता था? वो घूरते हुए बोलते हैं। सीरत सरताज की तरफ उंगली करके, इन्होंने गिफ्ट की है, बोला था यही पहन के आना, अब इनको कैसे मना कर दी? आप तो जानते ही है ना, पति की बात को टालते नहीं हैं। अब तो सरताज का दिल कर रहा था कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। दादाजी सरताज की तरफ देखकर, तुमने दिए ये कपड़े? सरताज हैरानी से, जी। सीरत, देखो मान भी रहा है कि इसी ने दिए हैं। दादाजी, तो बता कर नहीं जा सकती थी?
अब सीरत को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वो सरताज की तरफ देखती है, इतने में सीरत की दादी आकर थोड़े गुस्से से वो मुझे बता कर गई थी, और क्या कब से पुलिस वालों की तरह सवाल कर रहे हो? बच्चों की नई नई शादी हुई है, उनकी उम्र है, अब नहीं घूमेंगे तो बुढ़ापे में घूमेंगे। खुद ना तो कभी कहीं घुमाया, बस शादी करके कैद कर लिया मुझे। जिंदगी खराब हो गई मेरी तो तुमसे शादी करके। वो दादाजी को बोलने का मौका भी नहीं दे रही थी। सीरत को बहुत हंसी आ रही थी और सरताज को भी मन में, पक्का ये सीरत अपनी दादी पर गई। दादाजी, भाई मैंने क्या किया है? आपको तो बस बहाना चाहिए मुझे चार बातें सुनाने का। दादाजी, जमाई पहली बार घर आया है और कब से उसे बाहर ही खड़ा कर रखा है आपने? शर्म नहीं आती आपको? दादाजी, इस औरत को बस मुझसे ही दुश्मनी है। बड़बड़ करते हुए वो अंदर चले जाते हैं। उनके जाते ही दादी सरताज से, आजा पुत्र अंदर आजा। सरताज, नहीं बीजी, काफी रात हो गई है। बीजी उसका हाथ पकड़कर, ओ आ तो जा पुत्र, कोई चाय कॉफी पीकर जाइयो। दोनों अंदर आते हैं। बीजी अंदर जाते हुए, तुम दोनों बैठो, मैं कॉफी भिजवाती हूँ। दोनों गार्डन में रखी कुर्सियों में बैठ जाते हैं। उनके जाते ही सरताज गुस्से से, बहुत बड़ी वाली है तू, मुझे क्यों फंसा रही थी? अभी तेरे दादाजी मुझे गोली मारकर उड़ा देते तो? सीरत भी गुस्से से, तुझे इसलिए फंसा रही थी कि ये सब ना तेरी वजह से हुआ है। सरताज आंखें छोटी करके उसकी तरफ घूर कर देखता है। सीरत, घूर क्या रहा है? मैं तो फटाफट अंदर जा रही थी, पर नहीं, तुझे पड़ी थी मुझे थैंक यू बोलने का। मेरा एहसान नहीं माना जब तो बहुत बोल रहा था तो। सरताज कुछ बोलता उससे पहले ही बीजी नौकर के हाथ काफी भिजवाती हैं और पीछे पीछे खुद भी आ जाती हैं। बीजी को देखकर दोनों चुप हो जाते हैं। बीजी सरताज के पास जाकर, ले पुत्र कॉफी पी। सरताज मुस्कुरा कर कॉफी उठा लेता है। बीजी, तुम दोनों बात करो, मैं अभी आई। जाते हुए सीरत से, ध्यान रखना सरताज पुत्र का। सीरत मन में, ध्यान माई फुट, ये क्या बच्चा है जो मैं इसका ध्यान रखूं? सरताज फटाफट अपनी कॉफी खत्म करता है और खड़े होते हुए, मैं चलता हूँ। सीरत भी खड़ी हो जाती है। सरताज आगे बढ़ता है। सीरत पीछे से, ओए रुक। सरताज पीछे पलटता है। सीरत उसके सामने जाकर उसकी तरफ देखकर, थैंक यू। सरताज को तो अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। वो अपना कान साफ करते हुए, क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया शायद, फिर से बोल तो। सीरत उसे घूरकर, ज्यादा मत बन, तूने साफ सुना है कि मैंने क्या बोला क्या नहीं। बड़ा आया, फिर से बोल तो। सरताज, हाँ पक्का मैंने गलत ही सुना था, तू कभी ढंग से बात ही नहीं कर सकती। सीरत टेढ़ा मुस्कुराकर, हाँ तूने गलत ही सुना है। ये बोल वो अंदर की तरफ जाने लगती है। सरताज पीछे से, अच्छा बता तो दे कि क्या बोला था तूने। सीरत उसकी तरफ देखकर, भाड़ में जाओ। ये बोल वो आगे बढ़ जाती है। सरताज पीछे से, ओए सुन। सीरत अपने कदम रोक लेती है और पीछे नहीं पलटती है। सरताज, तू ऐसी अच्छी लगती है, जंगली बिल्ली की तरह। ये थैंक यू वैंक यू तुझ पर सूट नहीं करता। सीरत के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। सरताज अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल जाता है। गाड़ी में उसको सीरत की याद आ गई थी। अब अपने पति की बात कैसे टाल सकती हूँ मैं? उसका चेहरा याद करके सरताज के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। कुछ ही देर में वो घर पहुंच जाता है। गाड़ी पार्क करके जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखता है तो सामने गुस्से से भरे अपने घर वाले नजर आते हैं। उन्हें देखकर सरताज, मर गया आज तो। सरताज के दादाजी गुस्से से, कहाँ से आ रहा है इतनी रात को? बीजी, ये कोई टाइम है घर आने का? कमल जी, तेनू कोई शर्म है या नहीं? शादी हो गई है तेरी, अब भी आवारा दोस्तों के साथ देर रात तक घूमता रहता है। सीरत क्या सोचेगी तेरे बारे में अगर उसे पता चला तो? सरताज मन में, लो, उसे तो मैं घर छोड़ कर आ रहा हूँ, ये उस बेवड़ी की चिंता कर रहे हैं। वो तो मेरे से भी बड़ी आवारा है। बीजी, मुंह में दही जमा रखा है क्या जो कुछ बोल नहीं रहा है? सरताज मन में, अब क्या बोलूं? फिर एकदम से उसे सीरत की बातें याद आ जाती हैं। वो थोड़े गुस्से से, आपकी सीरत नहीं बुलाया था मुझे। सब हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। सरताज, ऐसे क्या देख रहे हो? पहले तो आप सबने उससे मेरी शादी करवा दी, एक दूसरे को समझने का मौका भी नहीं दिया, और अब अगर हम दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आप लोगों को दिक्कत है। हाँ, उसी ने कहा था कि हमें भी दुश्मनी भूल कर
आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए हम घूमने चले गए। पर नहीं, आपको तो मैं ही गलत लगूंगा। वो दुखी होने का नाटक करते हुए बोलता है। दादाजी, अगर सीरत ने कहा है तो कुछ सोच कर ही कहा होगा, बहुत समझदार बच्ची है। सरताज, कमाल है, इन्हें अपने बच्चे पर तो जरा सा भी विश्वास नहीं है। सब कुछ इनका आप सीरत ही है। खैर जो भी हो, आज सीरत की वजह से बच गया मैं, ये सोचो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।